खुदावंद के पुरफजल अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। आपको इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूं। एक बार फिर से खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि हम आपके पास आएँ और आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ब्लड बैंक, खून का अतिया। किताब मुक़द्दस में लिखा है, इफ्सियों की किताब उसका 2 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। क्योंकि हमारे मसीह का खून हमें आज़ाद करता है, यानी हमारे गुनाह माफ़ हुए, और जो इस खून पे ईमान रखता है वो निजात पाएगा। और क्योंकि हमारे मसीह का खून हमारे अंदर है, वो हमें ताकतवर बनाता है और हमें सेहतमंद बनाता है। इसलिए हमें सेहतमंद इंसान होते हुए अपने खून का अतिया करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक अजीम मिसाल है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमें खून के अतिये के बारे में मज़ीद सिखाएंगे, हमें समझाएंगे कि हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है कि हम खून का अतिया दें, क्योंकि हमारे खून की एक बूंद से किसी इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, बल्कि ये आप, मैं, कोई भी हो सकता है कि हम किसी एक इंसान के लिए बाइसे बरकत बने, उसकी ज़िंदगी के बचाने के लिए बाइसे बरकत बने। हमारे साथ मौजूद है ब्रदर अजमल शहजाद, जो CMA हॉस्पिटल में मेडिकल लैब में टेक्नीशियन है। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे लिए खून का अतिया करना क्यों ज़रूरी है। वेलकम टू द शो ब्रदर। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप हम सबको समझाएंगे, बताएंगे कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम अपना खून का अतिया करें। आप हमें बताइए कि हमें खून का अतिया करना चाहिए या नहीं, और करना है तो कैसे करना चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से सबको सलाम, मसीह में आपकी सलामती हो। और इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो हमें ये है कि अगर हम ब्लड किसी को दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं तो हमारा जो अपना जो ब्लड बनाने वाला निज़ाम होता है वो उसको एक्टिव हो जाता है। एक वक्त आता है अगर हमारी ब्लड की जो मिकदार है वो पूरी हो जाती है तो वो रुक जाता है। अगर ब्लड की कमी आएगी तो वो दोबारा से जो एक्टिव होगा, स्टार्ट होगा। हमारा लीवर जो है वो ठीक काम करना शुरू, क्योंकि लीवर का काम है ब्लड को प्रोड्यूस करना। तो अगर वो रुक जाता है तो वो फिर हमारी जो मिकदार है वो वहीं पे रह जाती है। अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो वो हमारे लिए ही एक तंदुरुस्ती का बाइस भी है और अच्छा भी है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो नेक्स्ट पर्सन की जो है वो लाइफ जो होती है वो रिस्क से बाहर आ जाती है और हमारा जो अपना निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। जी, भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपने खून का जो हतिया है वो करना चाहिए। ना सिर्फ हम दूसरों की जान बचा सकते हैं, बल्कि जो हमारा ब्लड है वो बनता रहता है। तो ये जब ज़्यादा मिकदार में होता है तो वो कहीं जाकर रुक जाता है, तो इसलिए हमें अपने खून को डोनेट कर लेना चाहिए। जी भाई, आप हमें बताइए कि ब्लड टेस्ट कब करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए। ब्लड टेस्ट, हाँ, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तभी भी हमारे जो सारे टेस्ट हैं ना, तकरीबन वायरल के जितने भी होते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, VDRL, ये हमें जो है ना वो ऑलमोस्ट करने के बाद हम डोनेट कर सकते हैं। अगर हम डोनेट भी करते हैं तो ये तकरीबन 2000 से 3000 तक का प्रोसीजर होता है। तो हमारा वो बच जाता है कि एक आपको पता चल जाता है कि अगर डोनेट करते हैं तो पता चल जाएगा कि आप में कोई बीमारी, कोई मसला, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जी। और दूसरा, अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो वो भी अगर हम अपने पास से करवाते हैं, और करवाने भी चाहिए जी। अगर हमारे बॉडी में हमें लगता है कोई इन्फेक्शन है या कोई हमें अपना रूटीन से हट के कोई मसला हो रहा है तो हमें करवाने चाहिए, बजाय कि हम जो है छोटी मोटी मेडिसिन खा के तो डॉक्टर से जो है ना नुकसान का बायस बनता है। बाज़ औक़ात हम जो है ना इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। जी बिल्कुल भाई, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अब हमें ये बताइए कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं जो हमारे लिए लाजमी है। लाजमी तौर पे जो है ना वो हेपेटाइटिस जो है वो ऐसा एक मसला है कि हेपेटाइटिस जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। अगर एक दफ़ा बॉडी में एक्टिव हो गया है तो उसके बाद उसको नेगेटिव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसको हम जो है वो उसको उसको कह सकते हैं मेडिसिन या इंजेक्शन लगवा के उसको डेड तो कर सकते हैं, लेकिन बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें वक्त रहते हुए टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए
कि हमारी बॉडी में ये वायरस है या नहीं है। बाज़ औक़ात ये वायरस बॉडी में होता है लेकिन एक्टिव ना होने की वजह से जो है ना वो रह जाता है। एक्टिव नहीं होता, वो हमें अंदर जो है ना वो नुकसान का बायस बनता रहता है। दूसरा, हार्ट के लिए हमें करवाने चाहिए, क्योंकि ये हार्ट का ऐसा मसला है कि जो सडनली हमको पता चलता है और उसी वक्त जो है ना वो टाइम गुजर चुका होता है जी। इसलिए हमें अपने हार्ट को, लिवर को और किडनीज को जो है ना वो करना चाहिए, टेस्ट इनके लाजमी करवाने चाहिए जी। जी, भाई ने बताया कि हमें लीवर के लिए, हार्ट के लिए और जो भी हमारे अंदर वायरस है, किडनी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें किस तरह से अपनी ट्रीटमेंट को जारी रखना है और क्या आगे करना है। तो भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। भाई आप मुझे ये बताइए कि लेडीज़ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके टेस्ट भी लाजमी करवाने चाहिए? उनके लाजमी होते हैं टेस्ट, बिकॉज क्योंकि उनमें अक्सर जो है ना, अक्सर जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, उनमें जो है ना खून की कमी होती है जी। खून की कमी के बायस जो है ना वो बहुत से जो होते हैं ना मसले वो जन्म ले लेते हैं जी जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनके एक तो ब्लड ग्रुप लाजमी होना चाहिए। अब ब्लड ग्रुप तो हर बंदे के लिए लाजमी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है जी जी। और उसके खून की कमी का और विटामिन, जो भी विटामिन होते हैं उनके टेस्ट होने चाहिए जी। क्योंकि ये भी जो ख़ास होते हैं टेस्ट, अगर HB कमी आएगी तो अगर हामला ख़वातीन है तो उसके बेबी पे असर होगा, अगर वो वैसे नॉर्मल है तो उसकी नॉर्मल रूटीन में जो है ना उसकी लाइफ में जो मसला होगा जी। इसलिए खून की कमी का, हेपेटाइटिस का और विटामिन्स का ये लाजमी होने चाहिए जी। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनके लिए ब्लड टेस्ट जो है वो लाजमी है जी। भाई आप मुझे बताइए कि ब्लड ग्रुप की क्या अहमियत है हमारे लिए? ब्लड ग्रुप की अहमियत इस तरह हमारी ज़िंदगी में जो है ना बहुत अहम है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी इमरजेंसी में अटक जाते हैं जी। हमने किसी को ब्लड देना होता है और हमें पता ही नहीं होता हमारा अपना ग्रुप कौन सा है जी। बिल्कुल। तो जाते हैं तो उस वजह से जो है ना कहीं से भी करवाएंगे, बाज़ औक़ात होता है कि हम किसी छोटी जगह से, छोटी लैब से करवा लेते हैं जी। वो हमें गलत गाइड कर देते हैं जी। में भी वो गलत गाइड करते हैं या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी भी वजह से जो है ना हमें गलत जो है ना मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए वक्त रहते हमें जो है ना अपना ब्लड ग्रुप लाजमी करवाना चाहिए जी जी। फीमेल्स में भी इसी तरह है कि अगर वो टाइम पे नहीं करवाते, बाज़ औक़ात इमरजेंसी बनती है और उनको पता नहीं होता कि हमारा ग्रुप कौन सा है और घर वालों को अरेंज करने में मुश्किल हो जाती है कि हम अब कौन सा ग्रुप अरेंज करें। रिपोर्ट आते आते फिर अगर हम एन मौका पे अगर करवाएं तो जो है ना वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है कि बाज़ औक़ात ये था कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन घर वालों को पता नहीं होता कि इस बच्चे का या इस बच्ची का जो नेगेटिव ग्रुप है। तो नेगेटिव ग्रुप को ढूंढने के लिए जो है ना वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो है ना वो बाज़ औक़ात हमारे जानने वालों में से भी कोई नेगेटिव होता ही नहीं है जी। जैसे अब कोई बहनें हैं वो किसी दूसरे घर से आती हैं, उनको इन्फॉर्म करते करते या उनके हमारे तक पहुँचते अक्सर जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है जी, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस या कुछ और भी ऐसा हो जाती हैं जी। भाई ने बताया कि हमारे लिए ब्लड ग्रुप जो है वो क्यों ज़रूरी है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स, हमारे रिलेटिव्स जब हॉस्पिटल में होते हैं तो जब उनको खून देना होता है तो हमें पता नहीं होता कि हमारा ग्रुप क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। और जब हम करवाते हैं किसी लैब से या कहीं जगह से भी करवाते हैं तो हमें गलत गाइड किया जाता है और उस वजह से वो जो मिस्टेक हो जाती है और वो ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है। तो इसलिए पहले से हमें तैयार रहना चाहिए और पहले से हमें अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ये एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। हमें अपनी सेल्फ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ब्लड बैंक के बारे में भी पता नहीं होता और जब तक उनको पता चलता तब तक पेशेंट की काफ़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है और काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ से बेखबर होते हैं। तो कैसे उनको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है? ब्लड बैंक के पहले तो फैसिलिटी जो होती है ना, जब हम कहीं पे पेशेंट ले के जाते हैं हमें मैनेजमेंट से ये कंफर्म करना चाहिए कि आया हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ पे है भी या नहीं है। बाज़ औक़ात होता है हमें ब्लड की ज़रूरत होती है लेकिन उस हॉस्पिटल में जो है ना ब्लड बैंक होता ही नहीं है जी। और
जब डिलीवरी का टाइम आता है फीमेल्स का, जी जी, तो तब हमें एन वक्त पे हमें बताया जाता है जी हमारे पास जो है ना NICU नहीं है, बच्चे को रखने की सहूलत नहीं है। जी तो इस हवाले से ये है कि अगर हम पहले से ही अपने पास इंफॉर्मेशन रखें कि हमारे नज़दीक तरीन कौन सा हॉस्पिटल और उनमें कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जी, तो जो है ना हमें मुश्किल वक्त से बचा जा सकता है। जी जी, जी बिल्कुल भाई। ये जो ब्लड बैंक हॉस्पिटल में होते हैं, क्या ये एक ही बोतल प्रोवाइड करते हैं या कुछ ज़्यादा, अगर पेशेंट को ज़रूरत हो तो? मैंने देखा लोग बड़े परेशान होते हैं और उनको ब्लड मिल नहीं रहा होता, तो इसकी क्या कितनी नहीं, प्रोवाइड अगर करते हैं? तो ये अगर तो डॉक्टर जो कंसल्टेंट होता है उसका, वो अगर हमें गाइड कर दे ऐसे ही जी कि लाइफ रिस्क है तो हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, फिर तो हमारे पास जितना भी पड़ा हो हम देते हैं, चाहे 1 यूनिट हो, 2 यूनिट या जी 4 यूनिट, जितना हमारे पास अवेलेबल हो हम वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लग जाए पेशेंट को। जी सेकंड ये है कि अगर हम जैसे इंडस हॉस्पिटल, इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि ये अगर ब्लड देंगे तो ये चाहे 10 यूनिट देने पड़े ये देते हैं। जी बाकी प्राइवेट में जो है ना वो थोड़ा उनमें मुश्किल होती है। जी भाई, आपने बहुत अच्छा ब्लड के बारे में बताया कि हमें, अगर हम हमारे लिए टेस्ट क्यों ज़रूरी है, और अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो वो कितना ज़रूरी है, और हर तरह से आपने हमें बताया कि ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा मंद है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है और हमारा खून जो है वो, हमारी मिकदार जो है वो बढ़ती जाती है। जी भाई, आप हमारी देखने वाले जो वीवर्स है, बहन भाई हैं, यूथ है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे खून के अतिया के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में? हाँ जी, ज़रूर मैं इस टॉपिक पे कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम किसी को ब्लड देते हैं तो उसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। हम ये ना सोचें कि हम कमज़ोर हो जाएंगे या हमारे पास जो है वो खाने को कुछ नहीं है, या हमारे जो हालात इजाज़त नहीं देते कि हम अच्छी डाइट ले सकें। अगर हम डाइट नहीं भी लेते, ये 3 माह में जो होता है ना वो हमारा पूरा हो जाता है। अगर हम कोई नॉर्मल रोटी खाते हैं, सारा कुछ नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो वो 3 माह में पूरा हो जाएगा। इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मैं ब्लड दूंगा और मेरा लॉस होगा। लॉस नहीं होगा, 1-2 दिन तक आपको वीकनेस फील हो सकती है, वो भी अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो। जी, अगर आप पहले आपने दिया है तो आपको उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका अपना फ़ायदा आप उसमें देंगे, आपका अपना निज़ाम बेहतर होगा ब्लड बनाने वाला। और दूसरा, मैं मेडिकल के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बाइबल में भी एक तमसील के हवाले से सिखाया गया है कि एक जो सामरी होता है वो एक ज़ख्मी की जो ना जान बचाता है। कि काहिन पहले आता है, वो ज़ख्मी को देख के चला जाता है, फिर जो होता है वो लावी आता है, वो भी देखता है, वो भी चला जाता है, लेकिन एक सामरी जो होता है ना वो उसको देखता है और उस पर जो ज़ख्म है उनको साफ़ करता है तेल और मैज से, और उनको बांधता है ताकि वो उसको बचाया जा सके। जी, तो ये देखा जाए तो ना तो वो लावी का कुछ लगता है, ना ही वो काहिन का कुछ लगता है, और ना ही जो ज़ख्मी है वो उसका सामरी का कुछ लगता है। जी, तो हमें ये हमारे अंदर भी उसकी तरह एक ना जज्बा होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकें। जी, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कि किसी के बाज़ औक़ात मैंने देखा है लोग ब्लड देने जाते हैं और पैसे मांग लेते हैं। एक तो परेशान होता है, घराना पहले से परेशान होता है, दूसरा हॉस्पिटल वाले जो अच्छा खासा खर्च बता देते हैं। तो बराए मेहरबानी ये पैसे मांगने वाला जो है ना ये गलत बात है। आप जिसने भी देना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करें। जी, थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी बाइबल में से लेके कि हमें वाकई में दूसरों के लिए बाइसे बरकत बनना, दूसरों की मदद करनी है। अगर हम वॉलंटियर दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, इसका अजर हमें खुदा की तरफ से मिलना है, लोगों की तरफ से नहीं मिलना। इसलिए आप जब भी किसी की मदद करें तो किसी वजह के बगैर करें, क्योंकि हम जो है हम खुदा के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, और खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका कि आज आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। और 1 अक्टूबर को कौमी रज़ाकाराना तौर पर ब्लड बैंक डे मनाया जाता है, और इस डे का मनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को फ़रोग़ दिया जाए, लोग जो है वो उनमें बेदारी की रूह पैदा हो कि वो अगर उनकी सेहत अच्छी है, वो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, वो ठीक है, तो वो लोगों के लिए अगर एक भी
अपने खून की बूंद का कतरा देते हैं तो उससे बहुत से लोग जो हैं वो बच जाएंगे। तो आप इस डे को ज़रूर मनाया करें और कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए मदद का बाइस बने। जो खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप किसी की जान बचा सके, आप उस मौके को ज़ाया ना करें। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।